ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि प्रत्येक महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इसमें प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महादेव की पूजा अर्चना यदि प्रदोष काल में की जाए तो इससे मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई बुधवार के दिन पर रही है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यानी कि आज ही हम सब प्रदोष का व्रत भी धारण करेंगे। जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत करेंगे, और जो भी उपाय या फिर पूजा पाठ आपको करना है प्रदोष के निमित्त वो सभी आज ही किया जाएगा। तिथि का आरंभ 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर होगा, जो कि हो चुका है, और तिथि का समापन यानी कि त्रयोदशी तिथि का समापन 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर हो जाएगा। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा की जाती है, तो यह हमें 3 जुलाई को प्राप्त हो रही है, यानी कि आज। तो आज ही पूजा पाठ और उपाय वगैरह किए जाएंगे। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रदोष काल के पूजा का, वो होगा शाम 7:23 से लेकर रात्रि 9:24 तक। तो यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं या फिर प्रदोष के उपाय वगैरह करना चाहते हैं तो इसी समय में आपको ये सारे कार्य करने हैं। यदि आपने प्रदोष व्रत नहीं रखा है तो भी आप उपाय वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप जो भी आज भोजन लेंगे वह शुद्ध सात्विक हो, और शाम के समय हो सके तो स्नान, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर महादेव के मंदिर में जाकर उपाय करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने प्रदोष के एक दिन पहले, यानी कि यदि आपने कल नॉनवेज का सेवन किया था, तो आज आप प्रदोष की पूजा या फिर जो भी उपाय वगैरह करना है वो नहीं करेंगे। क्योंकि महादेव की पूजा में मन की शुद्धता के साथ साथ शरीर की शुद्धता का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो बेहतर यही होगा कि यदि आपने नॉनवेज का सेवन कल किया था तो आज आप प्रदोष के उपाय या पूजा ना करें। अब अगली बार इस बात का ध्यान रखें, जब भी प्रदोष आए तो एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन लेकर फिर अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखें, नहीं तो आप जो उपाय करना चाहते हैं वह शुद्ध सात्विक भोजन लेने के बाद एक दिन पहले शुद्ध भोजन लें। इससे आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध रहेगा। इसके बाद आप महादेव के मंदिर जाकर पूजा उपाय करें। तो आज है बुध प्रदोष, और आज आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय बताने वाली हूँ। ये खास करके उन माताओं के लिए है जो अपने संतान की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। ये उपाय आप चाहें तो पति के लिए भी कर सकते हैं। यदि पति आपके कहे में नहीं है, आपकी बात नहीं सुनते हैं, और पति घर में आपकी बात ना सुनकर घर में अशांति करते, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो विशेष करके जो माताएं अपने बच्चों से इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, बहुत बोलने के बाद पढ़ने बैठते भी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों के लिए माताएं यह उपाय आज के दिन अवश्य करें। करना क्या है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, हरी वाली जो इलायची है वह लेनी है, और 1 पान का पत्ता लेना है। और फिर महादेव के मंदिर जाइए, बहुत अच्छे तरीके से महादेव का पहले अभिषेक कीजिए, फिर चंदन धारण कराइए भगवान को। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, शमी के पत्र, जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए, जो महादेव के पूजन में प्रयोग किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लेकर जाएं। महादेव की सुंदर विधि से पहले आप पूजन कर लें। इसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप अंत में ये जो एक पान लेकर गए हैं, आप पान पर 2 हरी इलायची ले लें हाथ में, और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का थोड़ी देर आप जाप कर लें। इसके बाद जिस चीज़ के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चा आपका कहा नहीं मानता या फिर वाणी से आपको बहुत कष्ट देता है, बहुत कड़वा बोलता है बच्चा, और पढ़ाई में यदि उसका मन नहीं लगता, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता, तब ये जो भी समस्याएं हैं आपकी संतान संबंधित, वो संतान संबंधित समस्याएं महादेव से कहकर इसके निवारण के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह पान और इलायची महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो बहुत मन से, ऐसा नहीं कि बस गए और कर लिया, बहुत मन से ऐसी मन में भावना रखें कि जो समस्याएं मैं सांसारिक लोगों से कहती हूँ
वो समस्याएं यहाँ मैं महादेव के समक्ष कह रही हूँ और महादेव यहाँ मेरी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस प्रकार से महादेव के समक्ष ऐसी भावना रखकर अपनी प्रार्थना करें। और संतान अगर कहे में नहीं है तो माताओं के लिए इससे बड़ी समस्या, इससे बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। और इस उपाय को आज बुध प्रदोष के दिन से आप जब आरंभ करते हैं तो आरंभ करके आप लगातार 41 दिनों तक आप करें और आप देखेंगे कि आपके संतान के वाणी में मधुरता आने लगी है और उसका स्वभाव भी धीरे 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 बहुत ही परिवर्तन हुआ है उसमें। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। संतान के लिए इतना तो हर माँ कर सकती है। परेशान होने से क्या होता है, परेशान होने से अच्छा है कि हम परेशानी का हल ढूंढें। तो ये एक उपाय महादेव का स्मरण करके यदि आप करते हैं तो आपकी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके घर से मंदिर बहुत ज़्यादा दूर होता है और जा नहीं पाते हैं, घर में भी शिवलिंग नहीं है, तब ऐसे में क्या करें, यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और प्रदोष के कोई उपाय करना चाहते हैं लेकिन मंदिर दूर होने की वजह से आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में आप प्रत्येक प्रदोष को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हुए मन में महादेव का ध्यान करके एक घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में लगाना आरंभ कर दें। इससे घर की बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र आप पर होनी आरंभ हो जाती है। तो ये उपाय आपको प्रत्येक प्रदोष को करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि कितने दिन करें, हर प्रदोष को यह नियम बना लें कि जैसे आप हर दिन तुलसी जी में एक दीपक लगाते हैं, वैसे ही हर प्रदोष को एक दीपक महादेव के नाम का उनका ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में लगाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।